रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतनी रात के समय जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग भी समय से अपना काम निपटाकर अपने घरों में जाकर सो गए थे। तभी अचानक से मोहन अपने कमरे से उठ जाता है और चलता हुआ मुखिया के घर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो एक कूलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद उस कूलर के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार मेरा शिकार मेरे पास आ ही गया। मैं तो जानती ही थी कि जो मेरी हवा खाएगा वो मेरे पास खिंचा चलाएगा। तभी वहाँ रखे फ्रिज से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। जिसके बाद फ्रिज अपने आप खुलता है और फ्रिज के अंदर से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलकर दूसरी चुड़ैल से कहती है, हा, 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 क्या हुआ दीदी, तुम मेरे बिना ही शिकार को खाओगी? नहीं बहन, ये शिकार हम दोनों का है। हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूंगी। दोनों चुड़ैल मोहन को आधा आधा खा जाती हैं और बचा खुचा वो वहीं छोड़ देती हैं। जिसके बाद वो वापस से अपने कूलर और फ्रिज के अंदर जाकर छुप जाती हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही गांव का मुखिया सुबह उठता है, उसे अपने घर के बाहर एक आदमी का आधा शरीर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। वहीं धीरे धीरे गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मुखिया से पूछने लगते हैं, हे भगवान, मुखिया जी आप ठीक तो हो ना? ये लाश किसकी पड़ी है यहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई आपको मारना तो नहीं चाहता? इन्हें कौन मारेगा? मुझे तो लगता है इन्होंने इस आदमी को मारा होगा और अपने घर के बाहर फेंक दिया। आखिर मुखिया जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों भला इस आदमी को मारूंगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं तो आराम से अपने घर में सो रहा था। ये आदमी सुबह मुझे मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ नजर आया है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कई दिनों से आपके घर के बाहर कोई ना कोई लाश मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि इस तरह तो हमारे गांव के लोग मारे जाएंगे। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। तुम मुझे लोग गलत समझ रहे हो। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पुलिस की निगरानी में रहूं। गांव के सभी लोग पुलिस स्टेशन जाकर इस वारदात के बारे में पुलिस को खबर दे देते हैं। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और रात के समय बाहर पहरा देने लगते हैं। उस दिन बहुत ही गर्मी थी। कभी पुलिस वाले मुखिया के घर में जाकर कूलर की हवा खाने लगते तो कभी उसके फ्रिज का ठंडा पानी पीने लगते। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय अचानक ही फ्रिज के अंदर से चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। जिसके बाद वो सभी पुलिस वाले उस आवाज पर आकर्षित हो जाते हैं और फ्रिज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी फ्रिज अपने आप खुलता है और उसके अंदर से बहुत भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। आखिर तुम लोग आ ही गए। मैं तो जानती थी कोई एक बार मेरे फ्रिज का पानी पी ले तो वो वापस जरूर आएगा। तभी कूलर वाली चुड़ैल कूलर से बाहर निकलती है। 1 2 3 4 5। अरे वाह, आज तो पूरे 5 लोग आए हैं हमारे कब्जे में। बहुत मजा आएगा। वो दोनों चुड़ैल सभी पुलिस वालों को मारकर खा जाती हैं। जिसके बाद वो उन्हें मारकर वापस से अपने फ्रिज और कूलर में जाकर छुप जाती हैं। ये सब गांव का मुखिया चुपके से देख लेता है। जिसके बाद डर के मारे उसके हलक से आवाज भी नहीं निकलती। मुखिया अगले दिन सुबह गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को? कल रात जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। वो दोनों चुड़ैल फ्रिज और कूलर से निकली और धीरे धीरे करके उन्होंने सभी पुलिस वालों को मार दिया। मुखिया झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। गांव के सभी लोग जानते हैं कि उन पुलिस वालों को किसने मारा है। मुजरिम होकर तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए मुखिया जी? तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। जिसके बाद पुलिस मुखिया को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने में ले जाती है और उसे लॉकअप में बंद कर देती है। गांव के सभी लोग मुखिया को गलत समझ लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग उस दिन बिना किसी डर के आराम से सो जाते हैं। आधी रात होते ही मुखिया के घर का कूलर अपने आप चलने लगता है। जिसके बाद गायत्री उस कूलर की हवा में आकर्षित होते हुए मुखिया के घर पहुंच जाती है। उसके बाद वो कूलर के सामने खड़ी होती है और चुड़ैल निकलकर उसे मार देती है और वापस अपने कूलर में चली जाती है। अगले दिन फिर किसी की लाश देखकर गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें मुखिया की कही सारी बात याद आती है।
जिसके बाद गांव के सभी लोग मुखिया को जेल से छुड़वाकर एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा हमारी मदद करो, हम बहुत ही संकट में हैं। हमें उन चुड़ैलों से मुक्ति दिलवाओ बाबा। तांत्रिक बाबा गांव वालों की मदद करने के लिए उनके साथ गांव पहुंच जाता है, जिसके बाद वो मुखिया के घर जाकर पूरे घर को पवित्र गंगा जल से छिड़ककर पवित्र करता है और एक विधि शुरू करता है, जिसके बाद कूलर और फ्रिज वाली चुड़ैल दोनों निकलकर बाहर आती हैं और दोनों मुखिया से कहती हैं, तू यहाँ क्यों आया है तांत्रिक? यहाँ से चले जा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। तुम दोनों ने इस फ्रिज और कूलर पर कब्जा क्यों किया है? क्या चाहती हो तुम? और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तू कौन होता है हमसे ये सब पूछने वाला? चला जा यहाँ से, तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करता है और उन दोनों के ऊपर भभूति फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों तड़पने लगती हैं और तड़पते हुए अपने बारे में बताने लगती हैं। रुक जाओ, हम बताते हैं, हम सब कुछ बताते हैं। कुछ समय पहले की बात है, हम दोनों इसी गांव में रहा करती थी। हम बहुत गरीब थे, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए हम काम ढूंढने शहर निकल गए, लेकिन हमें शहर में कोई काम नहीं मिला। हम दोनों कई दिनों से भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी रास्ते में हमें कूलर और फ्रिज की दुकान मिली। कूलर और फ्रिज की दुकान तक पहुँचते पहुँचते हमें बहुत प्यास लगी। हमने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने हमें पानी नहीं दिया, जिसके बाद हम वहीं तड़प तड़प के मर गए और हम चुड़ैल बन गए। इसके बाद मेरी बहन कुंजन फ्रिज के अंदर समा गई और मैं कूलर के अंदर। उसी समय हमारे ही गांव का मुखिया कूलर और फ्रिज खरीदने उस दुकान पर पहुंच गया, जिसके बाद मुखिया कूलर फ्रिज के साथ हमें गांव वापस ले आया। हमारे गांव में इससे पहले कभी किसी ने फ्रिज और कूलर नहीं देखा था, इसीलिए गांव के सभी लोग बार बार मुखिया के पास आते और फ्रिज कूलर देखने लगते। जो भी कूलर की हवा खाता और फ्रिज का पानी पीता, हम रात के समय उसे अपने काबू में करके अपने पास बुला लेते और उन्हें मार कर खा जाते। इंसान बहुत स्वादिष्ट होते हैं, उन्हें खाकर बहुत मजा आता है। तुम दोनों ने मिलकर बहुत लोगों को मार लिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी दोनों चुड़ैल उसकी एक भी बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के उपचार से उन दोनों चुड़ैलों पर काबू करता है और उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़ककर उन्हें वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, जिसके बाद फ्रिज और कूलर से दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं।